गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप तक पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे का थोड़ा आगे के जानेंगे। यहाँ पर हमें हाउ मेनी और हाउ मच के बारे में बात करनी है और इसके साथ हम लोग थोड़ा सा हुम के बारे में भी जानकारी लेंगे। हाउ मेनी और हाउ मच से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। ये हमें याद रखना है कि हाउ मेनी जब हम लिखेंगे तो यहां पर काउंटेबल नाउन आएगा और जब हम हाउ मच लिखेंगे तो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। अनकाउंटेबल का मतलब अगर हम कहेंगे कितना दूध तो हमारी इंग्लिश आएगी हाउ मच मिल्क, और हम कहेंगे कितने पेन तो हमारी इंग्लिश आएगी हाउ मेनी पेन्स। ठीक है, अब इनका प्रयोग उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम लोग पहले और बाद वाले में करते थे। आज फार्मूला नहीं बताएंगे हम, केवल बस यही आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसी के आधार पर आप लोगों को ट्रांसलेशन करना है। एग्जाम्पल देखिए, पिताजी के आने से पूर्व कितने लड़के घर आ चुके थे। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का ही वाक्य है, लेकिन यहाँ पर हमें हाउ मेनी या हाउ मच का यूज करना होगा। अब कल और पिछले वीडियो में हमने बताया पहले पूर्व को ब्लैक कर देंगे ताकि हमें पता चले कितने काम हो रहे हैं। तो एक है कार्य पिताजी का घर आना, दूसरा है लड़कों का घर आना। एक है पिताजी का घर आना, दूसरा है लड़के का घर आना। तो हमें पहले पता है इंग्लिश हम कहां से करेंगे, पीछे वाले सेंटेंस की पहले में इंग्लिश लिखनी है और आगे वाले सेंटेंस की इंग्लिश हम बाद में लिखेंगे। तो ये वाला कार्य अब हम देखेंगे कौन सा कार्य पहला हो रहा है। तो लिखा है पिताजी के आने से पूर्व लड़के घर आ चुके, तो पता चल रहा है कि लड़कों का घर आना पहले हो रहा है और पिताजी घर बाद में आ रहे। तो लड़कों का घर आना पहले हो रहा है तो हम इस वाले वाक्य में हैड का प्रयोग करेंगे और पिताजी वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट में उसे बनाएंगे। तो कितने वाले में हमने लिखा था हाउ मेनी के बाद काउंटेबल नाउन, हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन। लिखा है कितने लड़के, तो लड़कों को हम गिन सकते हैं कि 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, काउंटेबल नाउन है बॉयज, यहाँ पर हमारा नाउन है लड़के और बॉयज ये बॉय काउंटेबल नाउन है। तो हम यहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। तो हमें यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड सेकेंड टाइप का जो फॉर्मूला लिखाया गया था वो था क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आगे बिफोर लगा के आगे वाला। तो यहां पर भी वही लिखेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारा हाउ मेनी और हाउ मेनी या हाउ मच, इन दोनों के बाद तुरंत ही नाउन रखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा नाउन है बॉय, हाउ मेनी बॉय। फिर हम लोग लिखेंगे हैड। तो अगर हम इंट्रोगेटिव वर्ड हटाएं तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन जाएगा हाउ मेनी प्लस नाउन। तो हो जाएगा हमारा हाउ मेनी बॉय हैड और कम आना की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम। और कहाँ आए थे, टू होम, हाउ मेनी बॉय हैड कम टू होम। फिर पूर्व के लिए हम लोग लिखेंगे बिफोर और बिफोर के बाद सब पहले वाला सब्जेक्ट फादर और यहां पर आना की सेकेंड फॉर्म फादर केम टू, बस टू के आगे कुछ वहां पर लिखा नहीं है तो यहाँ पर बस इतना ही बनाएंगे। तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉय हैड कम टू होम बिफोर फादर केम। तो अगर पूर्व शब्द है और पूर्व शब्द के साथ साथ कितने शब्द है तो कितने वाला वाक्य हम इस प्रकार से बनाएंगे। और अगर कितना आ जाता है तो हम उसे किस प्रकार से बनाएंगे, माता जी के जागने से पूर्व सोहन ने कितना दूध
दिया तो याद रखेंगे यहाँ पर कितना का प्रयोग करके बनाया गया है, लेकिन शब्द हमारा पूर्व ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब दो कार्य देखेंगे, एक हो जाएगा माता जी का जागना और दूसरा कार्य हो जाएगा सोहन का दूध पीना। तो अब यहाँ पर पूर्व शब्द दिया है तो देखेंगे कौन सा कार्य पहले हुआ है, हो जाएगा माता जी के जागने से पूर्व सोहन ने दूध पी लिया था। तो पहले वाला कार्य हो रहा है सोहन का दूध पीना और बाद में वाला कार्य हो रहा है माता जी का जागना। तो माता जी वाले वाक्य को हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे और सोहन वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कितना और फिर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर फार्मूला भी बनेगा हमारा हाउ मच प्लस नाउन प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट। और ये दोनों सब्जेक्ट सेकंड वाले होंगे क्योंकि यहाँ पर पहले या पूर्व शब्द दिखा है। तो हम लोग बनाएंगे इसको हाउ मच मिल्क। ठीक है, मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हाउ मच लगा। हाउ मच मिल्क और फिर सोहन वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो हेड लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट कौन है हमारा, किसने पिया है, सोहन ने, हेड सोहन। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक। हाउ मच मिल्क हैड सोहन ड्रंक और फिर हो जाएगा बिफोर और फिर पहले वाला सब्जेक्ट मदर और जागना। जागना अवेक माने होता है, अवेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी अवोक। ठीक है, तो अगर पूर्व शब्द दिया हुआ है उसके साथ में हाउ मैनी या हाउ मच का प्रयोग करना है तो हम उसको इस प्रकार से बनाएंगे। अगर हुम दिया है किसको तो हुम की हिंदी हो जाएगी हमारी किसको। तो इसको कैसे बनाएंगे इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। रोहित के जाने से पूर्व मोहन ने किसको पीट दिया था। रोहित के जाने से पूर्व मोहन ने किसको पीट दिया था। तो यहाँ पर पूर्व शब्द दिया हुआ है तो कार्य देख लीजिए। एक हो जाएगा रोहित का जाना, दूसरा मोहन का किसी को पीटना। तो मोहन ने क्या किया है, रोहित के जाने से पहले किसी को पीट दिया है। पहले मोहन ने काम किया है तो ये वाले काम में हमें हेड लगाना है और रोहित का जाना बाद में हुआ है तो हम इसे पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे और पास्ट इंडिफिनिट के फार्मूले आपको याद होंगे। तो अब इसकी अगर इंग्लिश दी जाए तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, किसको, तो हो जाएगा हूं। हूं किसको की इंग्लिश होगी हूं। ठीक है, अब मोहन यहाँ का सब्जेक्ट है तो हो जाएगा whom had, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद had, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा मोहन, whom had मोहन। और मोहन ने क्या किया है, पीट दिया है। पीटना होता है बीट के माने, बीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन। whom had मोहन बीटन और फिर बिफोर रोहित का जाना, बिफोर रोहित वेंट। इस प्रकार से अगर पूर्व शब्द दिया हुआ है और साथ में ये तीन वर्ड्स दिए हुए हैं, हाउ मैनी कितना और कितने और किसको, तो हम उनकी इंग्लिश इस प्रकार से करेंगे। फार्मूला कोई विशेष नहीं है, ये मैंने आधे आधे फार्मूले लिखे हुए हैं, इनके आगे का आप अपने आप जोड़ लीजिए। यहाँ पर P3 आ जाएगा, फिर आएगा यहाँ पर बिफोर, फिर सब्जेक्ट पहला वाला, यहाँ पर सब्जेक्ट जो रहेगा वो दूसरा और फिर V2, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ये इसका फार्मूला बनेगा। किसको के लिए कोई फार्मूला नहीं, पिछले बार में जो आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का फार्मूला पढ़ा है पहले शब्दों के लिए, वही यहाँ पर लगेगा। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा बिफोर, फिर आएगा सब्जेक्ट पहले वाला और फिर V2, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड्स वगैरह जोड़ लीजिए
तो इन दो फार्मूलों से बना लेंगे। फार्मूले की विशेष आवश्यकता नहीं है, तो इस प्रकार से बनाएंगे इसको। अब बाद वाला देखिए, अगर इस बार अगर बाद शब्द के साथ कितने, कितना और किसको दिया हुआ है तो हम लोग फार्मूला बाद में बनाएंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं किस प्रकार से इसको बनाएंगे। गीता के पत्र लिखने के बाद कितने मेहमान घर आए थे। ठीक है, तो यहां कितने दिया हुआ है और पहले हमें बात शब्द को ही पूरा करना है। उसके बाद देख लीजिए, एक है गीता का पत्र लिखना, दूसरा है मेहमानों का घर आना। तो लिखा हुआ है गीता के पत्र लिखने के बाद मेहमान घर आए थे। तो मेहमान लोग घर बाद में आए हैं और गीता ने पत्र पहले लिखा है। तो पहले समाप्त वाला कार्य गीता का है, तो गीता वाले कार्य में हमें हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और मेहमान वाले वाक्य में हमें पास्ट इंडेफिनिट या वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। फार्मूला भी मैं वहां पे बताऊंगा, उससे पहले हमें ये देख लेना है कि ये वाला वाक्य में पहले लिखना है। तो यहाँ कितने और मेहमान हमारा काउंटेबल नाउन है, तो इसे हम गिन सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें हाउ मेनी और काउंटेबल नाउन तुरंत लिखना है। तो हो जाएगा हाउ, उसके बाद लिखेंगे हम लोग मैनी, फिर गेस्ट्स GUESTS, हाउ मेनी गेस्ट्स। और क्या किया है, वो लोग आए हैं, ये वाला कार्य बाद में हुआ है। बाद में समाप्त कार्य में हमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो हम लोग लिखेंगे हाउ मेनी गेस्ट डिड कम टू होम। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आफ्टर, और फिर गीता का पत्र लिखना। आफ्टर गीता रोट, आफ्टर गीता उसमें लगाएंगे हम लोग हैड रिटेन। कौन सी चीज लिखा उसने, लेटर। यहां एक बात और देख सकते हैं, लिखा हुआ है कितने मेहमान घर आए थे। तो यहां हम लोग डिड और कम के स्थान पर केम भी लिख सकते हैं, बन जाएगा उससे भी हाउ मेनी गेस्ट्स केम टू होम, कितने मेहमान घर आए थे आफ्टर गीता हैड रिटन द लेटर। ठीक है, तो यहां पर अगर फॉर्मूला बनाए हम लोग तो हो जाएगा हाउ मेनी प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, या इसकी जगह पर हम लोग V2 लिख सकते हैं, प्लस यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, प्लस आगे का बिफोर हटाइए, यहां पर हो जाएगा आफ्टर, प्लस यहां पर लिखेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन। दूसरा वाला भी बताते हैं कैसे फार्मूला बनेगा, लेकिन सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए। मेरे आने के बाद रोहन ने मेरे आने के बाद रोहन ने कितना कार्य किया। अब देख लीजिए, बाद शब्द दिया हुआ है और दिया हुआ है रोहन ने कार्य किया था मेरे आने के बाद। तो ये वाला कार्य बाद में हुआ है और ये वाला कार्य पहले। तो बाद में हुए कार्य में हमें डिड लगाना है और पहले समाप्त वाले कार्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो कार्य बाद में हुआ है उसमें दिया हुआ है कितना कार्य, तो हम कार्य को यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते, तो अब की बार हमें हाउ मच लगाना होगा। तो हो जाएगा हाउ मच वर्क डिड
इतना कार्य रोहन ने किया था। फिर उसके बाद लिख देंगे हम लोग आफ्टर आई हैड कम। ठीक है, तो यहां पर बनाएंगे हम लोग नाउन, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये सब्जेक्ट रहेगा पीछे वाला। फिर हो जाएगा आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये दोनों वाक्य किए जाएंगे। यहाँ पर हम दो चीजें इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे बन जाएगा हाउ मेनी गेट्स केम टू होम आफ्टर गीता हैड रिटन द लेटर। ये इंट्रोगेटिव टाइप का है, तो यहाँ पर हम डिड कम लिख कर भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा फोर्स रहेगा। 3 नंबर का देखिए किसको आएगा, अगर तो बहुत ही आसान है, लिख देंगे हम लोग एग्जाम्पल रोहित के खाना खाने के बाद, रोहित के खाना खाने के बाद मोहित ने किसको बुलाया। अब देख लीजिए बात दिया हुआ है, वही पुरानी स्टाइल में अपना कार्य करेंगे। बात शब्द दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का फार्मूला लगाइए, बन जाएगा। ये वाला कार्य बाद में हुआ है और ये वाला कार्य पहले हुआ है। इस वाले में हमें पास्ट डिफिनिट लगाना है, तो हो जाएगा हु डिड मोहित कॉल, मोहित ने किसको बुलाया आफ्टर रोहित, और उसमें लगाना में है ईटेन या टेकन भी लिख सकते हैं द फूड। ठीक है, तो इसको वाले वाक्य को इसी प्रकार से बनाएंगे। और याद रखिएगा आप लोग कि हाउ मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आएगा और हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। जैसे एक एग्जांपल दिया जाए, कितने लड़कों ने पानी पिया, तो इसकी इंग्लिश अगर हम लोग बनाएंगे तो लिखेंगे हाउ मैनी, क्योंकि लड़के गिन जाएंगे, बॉयज। अब पानी पिया पास्ट इंडेफिनिट का बनना है, तो हम लोग यहां पर सीधे लिख सकते हैं ड्रैंक वाटर। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज ड्रैंक वाटर। अब इसको यहाँ पर ड्रैंक को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो डिड ओवर फर्स्ट फॉर्म निकलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सीधे सीधे वहां पर V2 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर डिड कम हटा के अगर हम लोग यहाँ पर सीधे केम लिख देंगे तो भी हमारा वाक्य सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मच वर्क डिड रोहन टू, कितना कार्य रोहन ने किया, तो हमने डिड को हेल्पिंग वर्ब भी लिया है और डिड को मेन वर्ब भी माना है। तो अगर इस वाक्य को इतना ही लिख दिया जाए, कितना कार्य तुमने किया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सीधे सीधे बना सकते हैं हाउ मच वर्क डिड यू। ठीक है, तो यहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब ना होकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिखिए। ठीक है, आगे हम लोग टेंस में पास्ट परफेक्ट के बाद पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पता है आप लोगों को, कंटिन्यूस जहां वहां पर भी होगा वहां पर पहचान में रहेगी रहा, और
पास्ट है तो हमारी पहचान रहेगी था, और परफेक्ट भी दिया हुआ है तो हम इसके साथ जोड़ देंगे समय। तो हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, और उसके साथ हमारा दिया होगा समय। 2 घंटे से रहा था, 3 घंटे से रहा था, 2 बजे से रहा था, या सुबह से रहा था। तो इस प्रकार से अगर पीछे हिंदी दी हुई है तो हमारा हो जाएगा टेंस वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी हैड, बीन, ठीक है। तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगाएंगे हैड, बीन, ठीक। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे तो इसका फार्मूला में पहले लिखना होगा, सब्जेक्ट रहेगा हमारा, हैड हेल्पिंग वर्ब रहेगी, बीन रहेगा साथ में, प्लस हमारा रहेगा V1, और कंटिन्यूअस है तो उसमें आएंगे हम लोग अवश्य लगाएंगे। उसके बाद रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हम लोग सिंस या हार में से एक चीज को लिखेंगे, फिर हमारा रहेगा टाइम, और फिर रिस्टार्ट। तो अब हम लोगों ने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फार्मूला हमने बनाया हुआ है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो असर्टिव का ही भाग है। तो असर्टिव सेंटेंस में जो हम लोग फार्मूला बनाएंगे तो उसके लिए 2 फार्मूले हमें बनाने पड़ते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव का। तो निगेटिव में हैड और नॉट के बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, रोहन 2 बजे से पत्र लिख रहा था, ठीक है। तो यहां देखिए 3 चीजें ढूंढेंगे, कौन लिख रहा था, तो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा रोहन, क्या कर रहा था, लिख रहा था, ये हमारी वर्ब, कौन सी चीज लिख रहा था, पत्र लिख रहा था, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कब से लिख रहा था, 2 बजे से, ये हमारा समय है। इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगी, रोहन हैड बीन राइटिंग, आईएनजी लगाएंगे, WRITING, रोहन हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब 2 बजे से दिया हुआ है तो सिंस का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे। जिसे हिंदी में कहेंगे निश्चित समय, और फार का प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे अनिश्चित समय, ठीक है। तो फार का प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कहेंगे जहां ड्यूरेशन दी होगी, जैसे 2 घंटा, जैसे 9 बजे से आप लोग कुछ काम कर रहे हैं तो 2 बजे तक कर रहे हैं, तो 9 से 2 के बीच में कितने घंटे हुए, 5 घंटे हुए। तो 5 घंटे जो है ये हमारा पीरियड है, तो इसे हम कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम। 9 बजे ये एक पॉइंट है तो इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, 2 बजे इसे भी कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। तो 9 से 2 के बीच जितना समय होगा वो हमारा 5 घंटे का जो समय है उसे हम कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम। तो जहां पर भी बजे शब्द दिया होगा 2 बजे से, वहां हम लोग सिंस लगाएंगे। तो जहां पर भी 2 घंटे से दिया होगा वहां पर फार, यहां दिया हुआ है 2 बजे से तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सिंस। और कितने बजे से, 2 o'clock, ठीक है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला, और इसको इस प्रकार से बनाएंगे। इसके बाद निगेटिव की ओर, निगेटिव का फार्मूला हम लोगों का बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, अदर वर्ड यहां पर नहीं, सिंस या फार प्लस टाइम, और उसके बाद हम लोग रिस्टार्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, वे लड़के 2 दिन से घर पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे।
इसको बनाएंगे हम लोग। तो हम पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, कौन पढ़ रहा था? वे लड़के। क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। कौन सी चीज पढ़ रहे थे? पुस्तक पढ़ रहे थे। तो हमारे पास सब कुछ मिल गया हम लोगों को, वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश करेंगे वे लड़के। अब जब भी लड़के के पहले वे दिया होगा तो हम लोग दोज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लड़के दूर हैं। दोज, बॉयज। हेल्पिंग वर्ड में यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल सबके साथ सेम रहेगी। हैड, नॉट बीन, हैड नॉट बीन। पढ़ना की हो जाएगी रीड, रीड में लगा देंगे हम लोग आईएनजी। दोज बॉयज हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक। अब क्या दिया हुआ है? 2 दिन से। ठीक है, तो 2 दिन से, दिन के नाम नहीं दिए हुए, केवल दिन दिया हुआ है 2 दिन से। तो ये हमारा हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ हम लोग लगाएंगे फॉर और फिर 2 डेज। इस प्रकार से इसका निगेटिव करेंगे और इस प्रकार से अफर्मेटिव। इस प्रकार कोई भी आपको टेंस में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।